नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सर सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के टाइप 2 के क्वेश्चंस को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल की क्लास में हम एफिशिएंसी पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए थे। आज उसी आधार पे टाइप सेकंड के क्वेश्चंस को दोस्तों हल करेंगे। देखिए, ए 6 दिनों में एक काम कर सकता है, बी से 9 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। क्लियर है? सी अकेले कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है? आइए दोस्तों देखते हैं इसको। ए 6 दिनों में, बी इसे 9 दिनों में, और दोस्तों बोला है कि सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम को पूरा कर लिया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर उसी काम को 3 दिनों में पूरा कर लिए। दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न आए, डेज वाले प्रश्न जब भी आते हैं दोस्तों, तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 6, 9, 3 का दोस्तों एलसीएम निकालिए। 6, 9, 3 का एलसीएम। दोस्तों, एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आइए देखते हैं, 6, 9, 3 इन तीनों से पूर्णतः विभक्त होने वाली छोटी सी छोटी संख्या होगी 18। क्लियर है दोस्तों? ये जो एलसीएम निकल के आता है ना, ये टोटल वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? टोटल वर्क कहलाता है। इस टोटल 18 वर्क को ए अकेले 6 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? एक दिन में 3 वर्क करेगा। क्लियर है? इस 18 वर्क को बी अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में दोस्तों कितना वर्क करेगा? 2 वर्क करेगा। इस 18 वर्क को तीनों मिलकर के 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं दोस्तों, तो ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 6 वर्क करेंगे। आप देखिए, 6 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों तो 18 आना चाहिए। 9 का गुणा 2 में करेंगे दोस्तों तो 18 आना चाहिए। 3 का गुणा 6 में करेंगे दोस्तों तो 18 आना चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये एक एक दिन का कार्य होता है, और एक एक दिन के कार्य को दोस्तों एफिशिएंसी बोलते हैं, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? एफिशिएंसी। क्लियर है? अब देखिए, ए की एफिशिएंसी दोस्तों 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, और तीनों की मिला के एफिशिएंसी दोस्तों कितनी है? 6 है। मतलब ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी दोस्तों यहां से 2 हो गई। तो आप बताइए, ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी दोस्तों कितनी होगी? 5। अच्छा, तीनों की मिला के एफिशिएंसी दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 6। इसका मतलब हम समझ गए कि सी की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी होगी? 1 होगी। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी। तभी तो 3 + 2 + 1 6 हो पाएगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब देखिए, सी की क्षमता दोस्तों 1 आ गई, मतलब सी एक दिन में एक कार्य कर सकता है। इसलिए सी अकेला उस कार्य को, मतलब टोटल काम कितना है दोस्तों? 18 काम को सी अपनी एक की क्षमता से करेगा दोस्तों, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि सी अकेला इस पूरे काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोस्तों, इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 18। क्लियर है दोस्तों? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, इस सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी अकेले इस काम को 36 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों आइए देख लीजिए, ए, बी तथा सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं दोस्तों, 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। क्लियर है? सी अकेला इस काम को 36 दिनों में पूरा कर लेता है। सी अकेला इस काम को 36 दिनों में पूरा कर लेता है। दोस्तों, आप क्या करेंगे, जब भी डेज वाले क्वेश्चन आए दोस्तों, जब भी डेज वाले क्वेश्चन आए तो आप एलसीएम निकालिए,
सबसे शानदार मेथड होता है एलसीएम मेथड। तो 9 और 36 का एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा? 36। और यही 36 टोटल वर्क कहलाएगा दोस्तों। 36 क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। अब इस 36 टोटल वर्क को ये तीनों मिल करके 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 4 करेंगे। इस 36 वर्क को सी अकेला 36 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 1 वर्क पूरा करेगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सी की एफिशिएंसी को यदि देखा जाए तो सी की एफिशिएंसी दोस्तों यहाँ पे कितनी है? 1 है। मतलब सी एक दिन में कितना वर्क कर सकता है? 1 वर्क कर सकता है। अच्छा ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी 1 है, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ 1 पुट कर देंगे। क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए देखिए, सी की एफिशिएंसी 1 हो गई दोस्तों, और तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। और सी की एफिशिएंसी 1 है दोस्तों, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तभी तो 3 + 1 मिलाकर के कितना हो पाएगा? 4 हो पाएगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। आइए देखिए, ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना वर्क कर सकते हैं? 3 वर्क कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों 100% वर्क, जो टोटल वर्क है वो कितना है? 36 है। इसका 50% दोस्तों निकालेंगे तो 50% का मतलब होता है आधा। तो 36 का 50% हो जाएगा दोस्तों 18। 18 वर्क को ए और बी दोनों मिलकर करना चाहते हैं। दोस्तों इस 18 वर्क को ए और बी दोनों मिलकर करना चाहते हैं, तो इस 18 वर्क को हम किससे डिवाइड करेंगे? ए और बी दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 3 छक्के 18, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 50% काम को दोस्तों 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दोस्तों टाइम एंड वर्क चैप्टर को यदि अच्छे से समझना है तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एफिशिएंसी को समझना पड़ेगा दोस्तों। जितना बेहतर तरीके से आप एफिशिएंसी को समझेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हल करेंगे। दोस्तों आइए देखिए, ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर लेते हैं, बी तथा सी 36 दिनों में कर लेते हैं, तथा ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 24 दिनों में कर लेते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? दोस्तों आइए देखिए, ए और बी दोनों मिलकर 40 दिनों में इस काम को पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर 36 दिनों में इस काम को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ए बी और सी तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जब भी डेज वाले क्वेश्चंस आए तो आप उनको एलसीएम मेथड से सॉल्व करें। तो 40, 36, 24 का एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा? बताइए। 40, 36, 24 का एलसीएम आप बताइए दोस्तों कि इनका एलसीएम कितना होगा? बताइए, फटाफट निकाल के बताइए एलसीएम क्या होगा? 40, 36, 24 का एलसीएम। दोस्तों यदि हम इसका एलसीएम 360 ले लें, क्लियर है? कितना ले लें? 360 ले लें। 360 ये क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। दोस्तों ये 360 जो है ना, ये 40 से भी कट जाएगा, 360 36 से भी कट जाएगा, 360 24 से भी कट जाएगा। दोस्तों ये टोटल वर्क कहलाता है। इस टोटल 360 वर्क को ए और बी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 9 वर्क करेंगे। क्लियर है? इस 360 वर्क को बी और सी 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 10 वर्क करेंगे। क्लियर है दोस्तों? इस 360 वर्क को ए बी और सी तीनों मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे दोस्तों? 15 वर्क करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ? यानी कि 24 का गुणा दोस्तों आप 15 में करें तो 360 हो जाएगा। 15 चौक 60, 0 6 कैरी, 15 गुना 36। क्लियर है? आइए देखिए,
ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। बोला है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, आप बताइए मुझे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 9 है। बी और सी दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे 10 है। दोस्तों आप एक बात बताइए मुझे कि बी और सी दोनों की मिला के एफिशिएंसी यहाँ पे 10 है, जबकि तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 15 है। तो मैं बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ से 10 उठा करके यहाँ पुट कर दूं। क्लियर क्लियर, मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप बताइए दोस्तों कि ए अकेले की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जब तीनों की मिला के एफिशिएंसी 15 है, जिसमें से बी और सी की एफिशिएंसी 10 है, तो ए की एफिशिएंसी दोस्तों 5 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 हो गई, और मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी 9 है, जिसमें ए की एफिशिएंसी दोस्तों 5 है, तो बताइए बी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। आप कहेंगे जी हाँ सर। अब देखिए ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4, तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9 हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए बी एक दिन में 4 वर्क कर सकता है दोस्तों, तो इस 360 वर्क को कितने दिन में कर सकता है? तो 360 को आप बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो बी अकेला इस 360 वर्क को 4 की क्षमता से करेगा, तो 4 9 36, यानी कि इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 90 दिन। मतलब सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? दोस्तों ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की बात करें, तो री एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ के आएगा, इसलिए ये यूपीपी में भी पूछे जाने की संभावना है इस तरह के क्वेश्चंस की। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिनों में, दोस्तों ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों एलसीएम लेंगे, 18 और 30 का एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा? 90। ये 90 क्या कहलाता है? टोटल वर्क कहलाता है। दोस्तों जब भी एलसीएम निकल के आता है ना, तो वो टोटल वर्क कहलाता है। इस 90 टोटल वर्क को ए और बी 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक दिनों में कितना वर्क करेंगे? 18 × 90। इस 90 वर्क को बी और सी मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं दोस्तों, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 3 वर्क करेंगे। क्लियर है दोस्तों? एक बहुत अच्छी बात बोली गई है इस प्रश्न में, यदि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है, यहीं से आप मैटर को पकड़ेंगे दोस्तों। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है, मतलब सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है दोस्तों, सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है, मतलब सी की कार्यक्षमता 1 होगी, तो ए की कार्यक्षमता दोस्तों कितनी होगी? 2 होगी। सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है, मतलब ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया दोस्तों। यहां पे भी जो आता है ना, ये भी एफिशिएंसी का ही रेशियो होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ पे जो आता है ये भी एफिशिएंसी का ही रेशियो होता है दोस्तों। तो आइए एक काम करते हैं, आप बताइए ए और सी के एफिशिएंसी का यदि हम अंतर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों? 1 का आ रहा है। अच्छा, अगर हम ए और सी के अंतर को यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 5। बी और सी की क्षमता दोस्तों कितनी है? 3। तो यदि हम ए प्लस बी की क्षमता में से बी प्लस सी की क्षमता को माइनस कर दे दोस्तों, तो 5 में से 3 माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और जब माइनस करेंगे दोस्तों, तो माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा?
कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, यानी कि ए माइनस सी की एफिशिएंसी का अंतर दोस्तों यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यही बात आपको समझना है कि ए और सी के एफिशिएंसी का अंतर दोस्तों यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर है? आप बताइए ए और सी के एफिशिएंसी का अंतर दोस्तों यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी इसी एक का मान कितना है, 2 है। आप बताइए जब एक का मान 2 है दोस्तों, ये इस एक का मान क्या होगा, 2 होगा। एक का मान 2 है, इस 2 का मान दोस्तों क्या होगा, 4 होगा। मतलब हमें मालूम चल गया कि ए की एफिशिएंसी 4 है और सी की एफिशिएंसी 2 है। क्लियर? अब आप बताइए जब ए की एफिशिएंसी दोस्तों 4 है तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे हम 4 रख देंगे। बात समझ में आ रही है? जब ए की एफिशिएंसी 4 रखेंगे और इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी दोस्तों कितनी है, 5 है, तो हर हाल में आप बी की एफिशिएंसी को 1, तभी तो 4 प्लस 1 मिलके 5 हो पाएगा। बिल्कुल, यानी कि बी की एफिशिएंसी दोस्तों यहाँ पे 1 हो गई, यानी हम कह सकते हैं बी एक दिन में 1 वर्क करेगा। दोस्तों जब बी एक दिन में 1 वर्क करेगा तो इस टोटल 90 वर्क को जब बी करेगा अकेले तो कितने दिन में समाप्त करेगा, तो दोस्तों इस 90 वर्क को बी अपनी क्षमता से करेगा, मतलब 1 की क्षमता से करेगा, तो कितने दिन लगेंगे, 90 दिन लगेंगे। और 90 दिन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इस सवाल का बिल्कुल 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों टाइम एंड वर्क, आज टाइप 2 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और टाइप 2 के क्वेश्चंस में ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, ए बी सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। मतलब ए 50 दिन में, बी 75 दिन में और सी दोस्तों सी 20 दिनों में उस काम को क्रमशः पूरा कर लेते हैं। दोस्तों मैं बार बार आपको बताता हूं कि जब भी डेज वाले क्वेश्चंस आए तो आप एलसीएम मेथड से हल करें। दोस्तों कैसे हल करेंगे, एलसीएम मेथड से हल करेंगे। ठीक है, तो आइए एलसीएम निकालते हैं। 50, 75, 20 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 300। और ये 300 क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। दोस्तों इस टोटल 300 वर्क को ए अकेले 50 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 6 वर्क करेगा। इस टोटल 300 वर्क को बी 75 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना वर्क करेगा, 4 वर्क करेगा। इस टोटल 300 वर्क को सी अकेले 20 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा दोस्तों, 15 वर्क करेगा। क्लियर है? अब देखिए ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो 6, 4, 10 और 15, एक दिन में 25 वर्क होगा। दोस्तों यदि तीनों साथ साथ मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 25 वर्क करेंगे, क्योंकि ए एक दिन में 6 वर्क, बी एक दिन में 4 वर्क, सी एक दिन में 15 वर्क, ये तीनों एक साथ एक दिन में 25 वर्क करेंगे। अच्छा, तीनों का साथ दोस्तों कितने दिनों तक सलामत था, तीनों का साथ दोस्तों सिर्फ 4 दिनों का था, तो 4 दिन में ये 25 चौक के 100 वर्क कंप्लीट। क्लियर है? अब आप बताइए 4 दिन बाद किसने साथ छोड़ दिया, 4 दिन बाद दोस्तों सी ने काम छोड़ दिया। क्लियर है? कोई बात नहीं, जाने वाले को दोस्तों कोई रोक नहीं सकता है और आने वाले को हम रोकते नहीं। क्लियर है? जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों सी 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। अब दोस्तों बताइए शेष वर्क कितना रह गया, शेष वर्क आप बताइए दोस्तों, टोटल वर्क कितना था, 300। इस 300 में से आप 100 को माइनस कर दीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि शेष वर्क अभी भी 200 बचा है। अच्छा, कौन जा चुका है दोस्तों, सी जा चुका है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम शेष वर्क को ए और बी दोनों से करेंगे। क्लियर है? आप बताइए दोस्तों, ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना वर्क कर सकते हैं, 10 वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 10 वर्क कर सकते हैं। दोस्तों अभी भी शेष वर्क कितना बचा है, 200 बचा है।
इस 200 वर्ग को ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 10 वर्ग कर सकते हैं, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि दोस्तों 20 दिन शेष वर्ग को ए और बी दोनों मिलकर 20 दिनों में पूरा कर देंगे, यानी कि इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 20 दिन। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है, आज टाइप 2 के 5 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में और इसके आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।